Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot again. This is your love tarot reading, love tarot messages for the month of January. ये आपके लिए जनवरी के लिए लव मैसेजेस होने वाले हैं। ये आपके लिए लव रीडिंग का पार्ट 1 है। इसमें आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ें हम चेक करेंगे, ताकि इन केस अगर कि वो कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं और उनके कांटेक्ट ना करने के या फिर डिस्टेंस मेंटेन करने के या फिर आपसे जो भी आप दोनों के बीच में नाराज़गियाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके पीछे के रीज़न्स आपको पता हों। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और इसका जो पार्ट 2 है जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यानी कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, साथ ही साथ आपकी एनर्जीज़, यही सब चीज़ें चेक करेंगे और वो रीडिंग आपको जल्द ही मिल जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग को और चेक करते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो लेट्स सी क्या है यहाँ पर, क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इन्हीं चीज़ों के लिए इस टैरो रीडिंग को हमने वॉच करना था और चीज़ें यहाँ पर देखनी थी कि क्या हो रहा है और किस वजह से आप दोनों में जो नाराज़गियाँ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये एनर्जी उनके रवैये को शो करती है। उनका वो रवैया जो आपके साथ थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा होने वाला है जनवरी के मंथ में। अब रीज़न यहाँ पर ये है कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाने वाली हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे दुख उनको मिलने वाले हैं जनवरी के मंथ में। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। अब जो चीज़ें ना वो इनके कंट्रोल में नहीं होने वाली। इनके घर का माहौल मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है और इनका जो माइंड है वो भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी है वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। यहाँ पर वो भी 10 ऑफ सोर्स था, ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों 10 के दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, और जो कि बंडन को, जो कि बहुत ज़्यादा ना बोझ को, ओवरलोड को शो करते हैं। एक तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और दूसरा ये कि काम का भी बहुत ज़्यादा बंडन है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। रूटीन मुझे इनकी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। सेहत इनकी काफ़ी ख़राब रहने वाली है जनवरी के मंथ में। सेहत से रिलेटेड इनको मसले मसाइल पेश आएंगे, स्पेशली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी इनकी। और अपने लोगों के साथ जितना कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना लोग, इनसे उतना ही ज़्यादा दूरी बना कर के रखना चाह रहे हैं। होता ना जैसे कोई डेड एंड, तो इस तरह की कोई सिचुएशन है जो कि बनेगी जनवरी के मंथ में। चीज़ें इनके अगेंस्ट आएंगी, इनसे संभाली नहीं जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ यहाँ पर इनके लिए बन जाएंगे। और जो लोग ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं ना, उनमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल्सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस शामिल होने वाले हैं। तो बाकी की एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है और ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। चलें, ये तो अच्छा हो गया कि इनको कोई विक्ट्री या सक्सेस मिल रही है जनवरी के मंथ में। कुछ है जो कि इनके हक में भी अच्छा हो रहा है। जहाँ स्टार्टिंग जैन की बहुत मुश्किल से भरी हुई है ना इनके लिए, वहीं पे यहाँ पर जो जनवरी मंथ का मिड है वहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत बैलेंस हो जाएंगी और कोई गुड न्यूज़ इनके पास आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे ये चाह रहे थे, मुझे लगता है कुछ लोग ना इनके काफ़ी टाइम से अगेंस्ट हैं,
प्रॉक्सिस कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ कुछ चीज़ें ऐसी कर रही हैं जो इनके हक़ में सही नहीं है। यानी कि होता है ना, एक इंसान की जड़ें काटने की कोशिश करना कि ये बस ये रहना ही नहीं चाहिए दुनिया में, इसको इतनी प्रॉब्लम दो लाइफ में, इसको इतना जो है वो टफ़ टाइम दो ताकि ये सर्वाइव ना कर पाए। तो बहुत लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, और वो जब इनके साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो इनका माइंड भी कहीं न कहीं ये है, नेचुरली होता है कि इंसान सोचता है इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ना, अब इसके साथ भी बुरा ही हो। कहीं न कहीं वो फीलिंग आती ही है। तो ऐसा इनके माइंड में भी होने वाला है, और जब ये ऐसा सोचेंगे ना कि सामने वाले के साथ भी ऐसा हो, तो ऐसा हो जाएगा। मिड में ऐसा पॉसिबल है जैन के, और कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जिसका इनको वेट था, ये चाह रहे थे कि ये काम हो। दूसरा, पब्लिक में इनका काफ़ी नाम बनने वाला है, स्पॉटलाइट, ठीक है, ये स्पॉटलाइट में होंगे, और बहुत लोग हैं जो इनको फॉलो करना चाह रहे हैं, इनके पीछे चलना चाह रहे हैं, इनकी बात को वैल्यू करना चाह रहे हैं। तो बहुत वैल्यू इनको मिलेगा लोगों की साइड से। वो लोग जो पहले इनके अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं फिर इनके हक़ में बात भी करेंगे, और इनकी मानेंगे भी, और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देंगे। ये अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे जैन में, ठीक है। और कोई है जिनसे बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड है, या अगर आप हो जिसके साथ वो कनेक्टेड थे, बट पीछे कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि नो कांटेक्ट या फिर नो कम्युनिकेशंस, एक दूसरे से नाराज़गी, एक दूसरे से दूरी, तो अब ये वापस आने के बारे में सोचेंगे। होता है ना, एक छोटा सा बच्चा जो कहता है मुझे अपने घर जाना है, जो अपने घर से दूर होता है, तो वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है कि बस मुझे जाना है तो जाना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने लोगों के पास जाना है। तो उस तरह की इनकी फीलिंग्स होने वाली हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ, और नहीं समझ में आएगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बस इस पर्सन के पास मैंने जाना है, इस पर्सन के मैंने करीब जाना है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म करना है, रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना है। अपने माज़ी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और जिन लोगों से पहले कनेक्टेड थे वो लोग इनको याद आने वाले हैं, बिकॉज़ काफ़ी टफ़ सिचुएशन ये फ़ेस करेंगे जैन के मंथ में। बहुत जल्दबाज़ी में भी कुछ डिसीजंस को लेंगे, बहुत जल्दबाज़ी में कुछ एक्शंस को लेंगे, गुस्से में रहेंगे, गुस्सा बहुत छोटी-छोटी बात के ऊपर करने वाले हैं, और अपनी मनवाने की भी कोशिश में लगे रहेंगे। अच्छा, जल्दबाज़ी कर रहे हैं और उसमें इनको ही नुकसान हो रहा है, इनको ये भी पता नहीं चल पा रहा कि इस चीज़ में ना इनका ही नुकसान है अगर कि ये जल्दबाज़ी कर रहे हैं तो। बाकी की एनर्जीज चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या है। एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, एंड लास्ट वन एनर्जी हम देखते हैं लवर्स की एनर्जी है। तो इनके लिए लव लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, और इसको मैं नेक्स्ट रीडिंग में डिटेल में आपको समझा दूंगी कि क्या मैसेजेस हैं इनके लिए, क्योंकि इस रीडिंग में ना इस चीज़ को समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट रीडिंग को वॉच कर लीजिएगा। आज मुझे क्या हो गया पता नहीं, एक वर्ड बोलना होता है बट उसकी जो इसे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, एंड इनके पास ये एम्परर की एनर्जी है। काफ़ी टाइम के बाद ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा इन दी एंड। जो यहाँ पर जैन का लास्ट के डेज है ना, एंडिंग हो रही है जनवरी की, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इनके हक़ में बहुत अच्छी जाएंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा फाइट के बाद अपना मकाम मिल जाएगा, जो ये चाहते हैं वैसा होगा। दिमागी तौर पे भी इनको सुकून मिलेगा, और आसपास की सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी, रिलैक्सेशन, और फिर ये है कि अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को झेलने के बाद जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगी। अगर ये मेहनत करते हैं तो इनको मेहनत करनी होगी, अगर ये उन मुश्किलात से बाहर निकलना चाहते हैं। साथ ही साथ इनकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है जो ये चाह रहे हैं, जो ये विश कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है ना, ये इनसे दिल से जुड़ी हुई है, यानी कि दिल से चाह रही थी काश ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इमोशनली इनको काफ़ी खुशी मिलेगी लास्ट के डेज़ में जैन के। तो ये मन जो चेंजेस लेकर के आ रहा है वो स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा नहीं है, बट लास्ट के जो डेज़ है ना, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इनके हक़ में जा रही हैं, बेहतर हो रही हैं, और काफ़ी मुश्किलों को झेलने के बाद। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि इसका जो मेन मकसद है वो यही था कि जहाँ पर कॉन्टेक्ट में कमी है, जहाँ पर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे, या फिर
एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाह रहे हैं, तो आपको पता तो हो कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं। आप फिर ये ना सोचो कि शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, शायद ऐसा ना हो, शायद वैसा ना हो, वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, ये है वो है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप माइंड में सोच रहे हो ना, तो फिर वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अक्सर सामने वाला उस तरह से नहीं चल रहा होता है जैसा आप उसके बारे में सोच रहे होते हो, जैसा आप माइंडसेट बना के रख लेते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। साथ ही साथ सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे देखते हैं कि किन टॉपिक्स को लेकर के आना है। वैसे मैं सोच रही थी कि वहाँ पर ना डेली लव मैसेजेस वो अपलोड किए जाएँ, और डेली लव मैसेजेस पे रीडिंग्स की जाएँ, ताकि जो लोग डेली बेसिस पे जानना चाहते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते जाएं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।